नंबर हमारे पास 9th है। क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले डायग्राम देख लो कैसा दिख रहा है, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, एक एक चीज को सुनेंगे समझेंगे और बनाएंगे डायग्राम, मतलब बना हुआ डायग्राम लिखा हुआ इन फिगर 10.13, मतलब फिगर ऑलरेडी हमारे पास है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दो पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, कितनी टेंजेंट्स है ये? दो पैरेलल टेंजेंट्स है ये। अच्छा, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अच्छा, टू अ सर्कल, सर्कल की दो पैरेलल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है हमेशा ही पता है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी। ठीक है, जो अनदर टेंजेंट ए बी है वो एक्स वाई वाली टेंजेंट को ए पे कट करती है और एक्स डैश वाई डैश वाली को बी पे टच करती है। ठीक है, यही बात इन्होंने लिखी है। अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेंडिंग एक्स वाई को जो कट करती है। ठीक है, एंड ए एक्स डैश वाई डैश एट बी। समझ आई? मतलब एक्स डैश वाई डैश को बी पे, एक्स वाई को ए पे, और साथ में सी एक उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल से, जो सी है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सर्कल। यहां तक समझ आया? कहता है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे ही उसने मेरे को बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, तो मैंने फटाफट इसके ऊपर बनाया रेडियस। क्या बनाया? रेडियस। और एक रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी था, एक नीचे भी था, रेडियस सारे पूरे हो गए। ठीक है, रेडियस बनाती हम लोगों को पता है दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, क्योंकि थ्योरम 10.1 क्या कहती है, अगर सेंटर से जो रेडियस हमारे पास आ रहा है वो टेंजेंट पे आता है तो टेंजेंट पे क्या कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। इतना मैंने काम कर लिया, लेकिन मुझे तो एंगल चाहिए ये वाली, एंगल 1 एंगल 2 का सम चाहिए 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या चाहिए? ए ओ बी क्या चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करें? अब मेरे को दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, लिखो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ध्यान से देखो, ए ओ पी ए ओ सी, चाहे लिखा गलत है हमने, ट्रायंगल यही है लेकिन। ठीक है, फिर से मैंने बताया ऊपर वाला और नीचे वाला ए ओ पी ए ओ सी। चलो आगे। ठीक है जी, अब ये जो है ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं? देखो ओ ए दोनों में क्या है? कॉमन है जी। ठीक है, एंगल P 90 डिग्री और एंगल C भी क्या है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.1 ने बोला था, प्रूव हमने ऊपर कर दिया है। अब और कोई चीज सोचो जो कि इसके अंदर इक्वल है, बोलो। OP इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये दोनों क्या है? OP OC के क्या है? रेडियस है, सेम होंगे। 90 डिग्री सेम होंगे। OA कॉमन। बोलो हाँ या ना। क्या ये प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट? सर वो तो पता लगेगा जब कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाएंगे। RHS लगना है, ठीक है ना। R क्यों? क्योंकि राइट एंगल है। H क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज और S कोई और एक साइड होगी। RHS से कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के मैंने कर दिया ये खत्म। अब इससे मेरे को चाहिए क्या था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करना था। एंगल 3 क्या है? ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या करना था? 3। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। CPCT लिख दो। सिमिलरली मेरे को अब ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आई बात समझ? जैसे ऊपर वाले करे हैं वैसे इसको भी कर देता हूँ, छोटी सी जगह लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, सेम बातें होंगी। देखो OB इज इक्वल टू OB है, कॉमन होगा, देख लो। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C है, वो 90 डिग्री है, देखो ध्यान से। 10.1 थ्योरम लगेगी क्योंकि। अब और क्या है? रेडियस है OQ इज इक्वल टू OC। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से? RHS जैसे ऊपर हुए थे। अब अगर ये RHS से इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल 4 होगा, तो क्या मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया CPCT से। ठीक है जी, अब ध्यान से समझो, उन्होंने बोला था ये लाइन जा रही है, उन्होंने बनाई थी ना ये लाइन, स्ट्रेट लाइन है, इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है, और क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल हैं और बीच में से रेडियस निकल रहे हैं, एज अ डायमीटर ही तो हुआ वो, दो रेडियस मतलब डायमीटर हुआ।
अगर ये पैरेलल ना बोलता तब मैं इस लाइन को स्ट्रेट ना लेता, समझे? अगर ये पैरेलल ना होता तो मैं इसको लाइन को स्ट्रेट नहीं ले सकता था, क्योंकि लेने की वजह क्या है, क्योंकि ये पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है और ये 9 है तो ये लाइन किसकी है, 90 डिग्री की है, ठीक है, ऊपर से पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद ध्यान से देखो, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 बताओ क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, 360 नहीं मेरे बच्चे, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बच्चे, लीनियर पेयर। लेकिन 1 तो सर इक्वल है 3 के, तो 1 और 3 की जगह बस लिख लो 1। और ऐसे ही 2 इक्वल किसके है, 4 के, 2 और 3, 4 की जगह लिख लो एंगल 2। सर एंगल 4 और एंगल आपने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो एंगल 1 और 2 है, इसीलिए मैंने चालाकी से 1 और 2 को ही डबल करके लिखा है, ठीक है। अगर कल को मुझे क्वेश्चन बोलता द सम ऑफ एंगल AOP एंड BOQ इज 90 डिग्री, तो ये सारा का सारा प्रूफ सेम रहता, बस यहाँ पे मैं 3 और यहाँ 4 लिख देता, काम तब भी सेम करता। अब 2 कॉमन आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कट करेंगे इट विल बिकम 90 डिग्री, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एंड 1 और 2 है क्या, AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू, क्या पूछा था उन्होंने, ये पूछा था। समझ आई बात?